अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना 3 इंग्रेडिएंट डिज़र्ट। ऑरेंजेस जो है ना जा रहे हैं तो मैंने कहा जी एक अच्छा सा डिज़र्ट बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत मज़े का है, लाइट वेट, बड़ा ईजी सा है, क्विक बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंथली ग्रोसरी ऑर्गेनाइजिंग और स्मॉल स्पेस में कैसे हम अपनी जो है ना ग्रोसरी और चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से वो फिट इन कर सकते हैं। और बस चलते हैं फिर आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले जी हम बना रहे हैं यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट ऑरेंज डिलाइट। और इसके लिए ना यहाँ पर सबसे पहले मैंने ना जेली बनाई है और ना 1 कप मैंने पानी लिया था, उसको बॉईल किया था, उसमें जेली का एक पैक डाल दिया था, उसको मिक्स कर लिया था और पका लिया था। बस 30 सेकंड्स के लिए ही जो है ना उसको अच्छी तरह पका लेंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। मैंने पैन में इसको सेट होने रख दिया है। अच्छा, उसके ऊपर लिखा होता है कि 2 कप्स में, लेकिन ना उससे बड़ी वो सॉफ्ट हो जाती है, सही से हार्डली सेट नहीं होती। इसीलिए ना अब से मैं ना 1 कप ही पानी यूज़ करती हूँ। पहले ना मुझे लगता था शायद गर्मियों की वजह से सही सेट नहीं होती जेली, लेकिन ना मुझे अब लगता है कि शायद जेलियाँ आ ही ऐसी गई हैं कि बस उनको 1 कप पानी चाहिए होता है। लिखा उन्होंने बेशक 2 कप होता है। सो आप देख लें, अगर आपको लगता है कि 2 कप्स में सही बन जाती है तो आप लोग 2 कप्स यूज़ कर लें। इसके बाद जी आ जाते हैं हम अपने ऑरेंजेस की तरफ। तो यहाँ पर ना मैंने ले लिए हैं ऑरेंजेस, कम से कम 10 ऑरेंजेस लिए हैं ताकि मुझे बाद में इनको कट ना करना पड़े। हो सकता है ये सारे यूज़ ना हो और हो सकता है सारे यूज़ हो जाएं। सो आप रफली देख लें, आपको 8 से 10 ऑरेंजेस चाहिए होंगे। और ऑरेंजेस हमने कौन से लेने हैं जो ज़रा मीठे होंगे, और बड़े साइज़ के जो ऑरेंजेस होते हैं ना ये वाले, वो जो फ्रूटर टाइप होते हैं वो, या माल्टे टाइप हम नहीं लेंगे, और बहुत खट्टे ऑरेंजेस भी हम नहीं लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके ऑरेंजेस में ज़रा खटास थोड़ी ज़्यादा है तो उसका एक आसान तरीका ये है कि जब आप इसको कट कर लेंगे तो फिर आपने इसके ऊपर जो है ना 2 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर डाल के इसको रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, अच्छे से मिक्स करके, ताकि जो चीनी है वो अब्जॉर्ब कर लें ऑरेंजेस और उनमें से ना कुछ ज़रा मिठास उसमें आ जाए और हमारे ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा खट्टे ना रहें। अच्छा, अब इतने ऑरेंजेस को हमने छील लेना है और छीलने के बाद इनका वाइट पार्ट ऊपर जो होता है ना उसको कोशिश करनी है उतार लेना है जितना मैक्सिमम हो सके। इसके बाद हमने इनको कट कर लेना है। मैंने आपको तरीका बताया आपने किस तरह कट करना है। साइड्स पे हम लोगों ने कट्स लगा के अपने ऑरेंजेस को जो है ना वो कट कर लेना है, और जो सेंटर वाला सीड्स वाला पार्ट होगा उसको हमने जो है ना रहने देना है, उसको हमने फेंक देना है, वो हमें नहीं चाहिए। तो सारे हमने सीड्स भी रिमूव कर लेने हैं क्योंकि फिर मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम सीड्स हम निकाल दें। अगर कोई रह जाए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना कोशिश करनी है सारे सीड्स हम निकाल लें। सारे ऑरेंजेस कट करके हमने रख देना है साइड पर। इनको बाइट साइज चंक्स होंगे इसके ऑरेंजेस के। और इसके बाद हम जी आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। एक बोल ले लेंगे, उसमें हमने यहाँ पे यूज़ करना है योगर्ट 1 पैक, हाफ केजी वाला। इसके अंदर क्रीम डालेंगे हम 1 पैक, और इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है, पाउडर्ड शुगर। उसको डाल के हम अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ना दही के अंदर चीनी डालकर विस्क कर लिया था ताकि हमारा जो दही है वो स्मूथ सा हो जाए, लम्प फ्री हो जाए। इसके बाद इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की है और इसको अच्छी तरह से मैं विस्क कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अच्छा, चीनी इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मीठा इसमें अच्छा नहीं लगेगा, लाइट सा मीठा होना चाहिए तो आपके ये इसको अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा। हमारी सारी बेसिक जो है ना चीज़ें रेडी हो गई हैं जो इसके अंदर जाएंगी। अब हमने एक जो है ना सर्विंग बोल ले लेना है और उसके अंदर हमने सबसे पहले ऑरेंजेस ऐड करने हैं। यहाँ पर देख रही थी मुझे कितने ऑरेंजेस ऐड करने चाहिए, तो खैर सारे ऐड मैंने नहीं किए थे। मैंने यहाँ पर ना तकरीबन 2 ऑरेंजेस छोड़ दिए थे, 8 ऑरेंजेस ऐड किए थे यहाँ पर। और इसके बाद इसके अंदर मैंने जो है ना जो है ये मिक्सचर ऐड कर दिया है हमारा जो योगर्ट और क्रीम का है। और हमने जेली ले लेनी है, इसको हमने जो है ना पीसेस में, स्क्वायर्स में कर लेना है, छोटे छोटे स्क्वायर्स में। वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। और फिर ना मैंने क्या किया था, जब मेरी जेली जो है ना रूम टेम्परेचर पर आ गई थी तो फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडी होकर अच्छी तरह जो है ना सेट हो जाए, सॉफ्ट ना रहे। अगर फ्रिज के बगैर मैं इसे यूज़ करूँगी ना तो ये मुझे फिर भी लगता है कि सॉफ्ट हो जाएगी। इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, ये जो है ना सॉलिड नहीं रह पाएगी, ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही मिक्स हो जाएगी। ये देखें जी, ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़र्ट बना लिया है जो कि बहुत मज़े का बनता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। जिसको नहीं भी पसंद उसको भी बहुत पसंद आता है। और इसको आप दालें बनाएंगे अच्छी तरह और मिक्स करेंगे सारा कुछ ऐड करके। और इसको हमने जी चिल होने रख देना है फ्रिज के अंदर तकरीबन जैसे सर्दियां हैं तो 4 घंटे ठीक रहेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए। उससे ये ना अच्छी तरह से चिल हो जाएगा और ना बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा, खाने में बहुत मज़ा आएगा इसको। तो बस इसको यह है कि सुबह सुबह बना के रख दें आप, और लंच के बाद खा लें, नहीं तो शाम में बना लें और डिनर के बाद खाएं और बड़ा मज़ा आएगा आपको ये खा के। आपके मेहमानों के लिए किसी भी सर्दी के मौके के लिए ना ये एक बेस्ट किस्म की जो है ना वो डिज़र्ट है, स्वीट डिश है। ऑरेंजेस वैसे भी अब जा रहे हैं और आगे स्ट्रॉबेरीज का सीजन आने वाला है, तो उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी के पीछे पड़ जाएंगे, उसके जो है ना डिजर्ट्स और उसकी रेसिपीज बनाएंगे। सो बस मैंने कहा जाते जाते ऐसा करते हैं कि ऑरेंजेस जो है ना उनको यूज़ कर लेते हैं, उससे मज़े की कोई रेसिपी बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ।
अच्छा जी, ऑरेंज डिलाइट बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है चिल होने के लिए। और यहाँ पर जी मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ ग्रोसरी को, और ना उसके बाद उसको देखते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ हम कैसे करेंगे और क्या-क्या चीज़ें हम जो है ना किस तरह सेट करते हैं। क्योंकि मेरे अपने किचन में जो है ना वो शेल्फ्स नहीं बने हुए हैं, बड़े-बड़े कैबिनेट्स हैं जिस तरह होते हैं, उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, कोई शेल्व्स या कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो जो भी सामान होता है ना उसको खुद से ऑर्गेनाइज़ करके ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से मुझे जो है ना सेट करना पड़ता है। और ऑरेंज लाइट की जो है ना लास्ट लुक मैं आपको एंड पर दिखाऊँगी सारी ग्रोसरी सेट करने के बाद। तो चलें जनाब चलते हैं। सो बस यहाँ पर जो है ना कुछ दालें हैं, चने हैं और बीन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ ऑयल, घी है, इसके अलावा कोई ये छोटे-मोटे मसाले वगैरह जो हैं वो चीज़ें हैं, और इसके अलावा कोई सॉसेज़ हैं, केचअप वगैरह, कुछ मैदा है इसके अंदर। एक ये पाउच है ड्राई मिल्क का, इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे। इसके अलावा यहाँ पर चाय की पत्ती है, और हर दफ़ा जो है ना बस हम ट्राई करते हैं हमें कौन-सी चाय की पत्ती चाहिए। हर दफ़ा हम कोई नया ब्रांड ही जो है ना वो उठा कर ले आते हैं, कौन-सी हमें ट्राई करनी चाहिए। एक पैक ये चिकन पाउडर का है, ये भी मेरे बहुत काम आता है। साथ में ये कोई बर्तन धोने वाली, डिश वॉशिंग वाली चीज़ें हैं। ये मेरे ग्लव्स हैं जिन्हें मैं हर मंथ जो है ना फाड़ देती हूँ, और हर दफ़ा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एटलीस्ट 1 मंथ मैं पूरा चलाऊँगी, लेकिन नहीं, मेरे नेल से ये जो है ना कट हो जाते हैं, या फिर मैं छुरी से धो देती हूँ इससे। बाकी यहाँ पर ये मेरे ओट्स हैं, और यहाँ पर सॉल्ट है, और इसके अलावा मेरी कुछ बेकिंग की चीज़ें हैं, जो मुझे जो है ना अक्सर चाहिए होती हैं, मेरे बड़े काम की होती हैं। इस दफ़ा मैं ये वैसे कॉर्न सिरप लेकर आई हूँ, इससे भी कोई रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। कोई कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर, कोई आइसिंग शुगर, ब्राउन शुगर, चॉकलेट वगैरह। कुछ यहाँ पर ये पास्ता और नूडल्स वगैरह हैं, और इसके अलावा ये कुछ स्पंजेस वगैरह हैं, और ये कुछ क्रीम्स वगैरह हैं। इसके अलावा ये कोई जैम वगैरह है, ये मुझे लेमन पाउडर मिला था तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लेंगे किसी चीज़ में। और ये जी वैक्स पेपर है, लेना मैंने बेकिंग पेपर था वो एक जैसा था, मैं उठा के ये ले आई हूँ। इस तरह के हफ्ते में बहुत करती हूँ। मैंने अपनी तरफ से बचत करने की कोशिश की, और मैंने कहा जी केचप के साथ फ्री हमें जो है ना एक सॉस मिल रही है वो उठा लेते हैं। घर आकर देखा तो पता चला वो तो चली गार्लिक सॉस निकली। मैंने उसको वापस कराने जाना है। इसके अलावा यहाँ पर मायोनीज़ है, ये भी जो है ना इकोनॉमिकल पड़ता है, बड़ा वाला पाउच जिस घर में बच्चे ज़रा ज़्यादा मायोनीज़ वगैरह खाते हैं, ज़रा बच्चे होते हैं, उसमें ये वाला आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, ये अच्छी ऑप्शन है। साथ में हमने ले लिया जी ये लेमन बार्ले का ड्रिंक, ताकि क्योंकि मौसम ज़रा चेंज हो रहा था तो इसलिए। सो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बजाय मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छा है जूसेस वगैरह के बजाय, इसलिए फिर हमने ये लेमन बार्ले ड्रिंक रख लिया। इसके अलावा यहाँ पर हमने बड़ा सा पैक ले लिया है टिश्यूज़ का, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़ुकाम वगैरह का मौसम ज़रा चल रहा है, तो इसलिए ज़रा टिश्यूज़ हमें ज़्यादा सारे चाहिए इसी चीज़ के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बच्चों का जंक फूड है, जिसको आते साथ उन्होंने खोलने की कोशिश की, सारी चीज़ें खोल-खोल के एक-एक निकाली, जिसकी वज़ह से डब्बे बेचारे जो है ना उनका बुरा हाल हो गया है। और बस चीनी है यहाँ पर 5 केजी चीनी है, ऑल्दो ये सारी यूज़ नहीं होती है 1 मंथ में, 2-3 मंथ्स में यूज़ होती है, लेकिन पैक मैंने पूरा ही उठा लिया था। इसके अलावा ये किचन के टिश्यूज़ हैं, और कुछ हाई कैलोरी चीज़ें हैं अजीब-सी फ़ज़ूल-सी। ओट्स, ये मेरे ओट्स वग़ैरह पड़े हुए हैं, जिनको मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ पराठा खाना, तो मैं कहती हूँ चलो ओट्स खा लेते हैं, थोड़े से हेल्दी हो जाएँगे। और ये कोई कॉफ़ीज़ हैं, छोटी-मोटी इस तरह की चीज़ें जो कोई पीता नहीं है, तो वो फिर मैं छोटे सैशेज़ में उठा लेती हूँ। बस ये सारी इसी किस्म की चीज़ें हैं, और इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद ना जब हमने ये सामान रखा, तो मेरे बच्चे कह रहे थे आप एक चीज़ भूल गई हैं, और मैं कह रही थी मैं क्या भूल गई हूँ, क्या भूल गई हूँ? और जब मैं फिर इनको सेट करने लगी तो मुझे याद आया कि हम तो नूडल्स ही भूल गए हैं। मैगी नूडल्स जो कि सबको पसंद होती हैं, बच्चों को भी पसंद होती हैं, बड़ों को भी पसंद होती हैं। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना दूसरे बच्चों की कॉपी करके उनको होता है हमें खानी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1-2 दफ़ा तो हम खा ही लें पूरे मंथ में। बस इसके बाद मैंने इनको जी सेट करना शुरू कर दिया। जो सबसे पहले ना बड़ी चीज़ें थी ऑयल वगैरह, वो मैंने उठा के उनकी जगह पे रखा, वो नीचे वाले कैबिनेट में आती हैं, उनकी एक जगह मैंने फिक्स की हुई है। इसके अलावा बच्चों का जंक फूड था, वो फिर मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया, तो शुक्र मैंने किया यहाँ पे कुछ तो मुझे जगह बनी है, सांस आई है मुझे। ये एक बास्केट मैंने रखी हुई है ऐसी चीज़ों के लिए जो कि ओपन होती हैं, उनका पूरा पैक यूज़ नहीं होता, हाफ़ यूज़ होता है, तो फिर मैं उसको टेप या फिर रबर बैंड से ना ऊपर से क्लोज़ करके इस बास्केट में रख देती हूँ, तो मुझे पता होता है कि सारी चीज़ें यहीं पर होंगी। जैसे कि पास्ता का कभी पूरा पैकेट यूज़ नहीं होता, या वो पापड़ वगैरह होते हैं ना, जो हम कभी-कभी खा रहे होते हैं, तो उस तरह की चीज़ें ना मेरे इसके बास्केट में बड़े आराम से आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो मसाला बॉक्सेस हैं, और ये जेली और ईस्ट वगैरह के बॉक्सेस हैं, इनके लिए मैंने ना एक अलग से बड़ा बॉक्स था, उसको कट करके उसकी बेस को यूज़ किया है एज़ एन ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर मेरे सारे ये मसाले, ये बॉक्सेस बड़े अच्छी तरह से जो फिट हो जाते हैं। बॉक्सेस मेरे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर मैं इसमें डबल लेयर कर लेती हूँ, एक लेयर नीचे हो जाती है, एक उसके ऊपर हो जाती है। अभी तो मैंने इसको कैबिनेट से निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो ये मेरे कैबिनेट में ही रहता है, वहाँ से मैं निकालती नहीं हूँ इसको। वहीं पर मैं इसको जो है ना सेट करके मेंटेन करके रखती हूँ, तो मुझे कभी कोई इश्यू नहीं होता। इसके बाद जी बारी आ जाती है उन मसालों की जो कि पैकेट में होते हैं, और उनको रखने के लिए भी ना एक चीज़ की ज़रूरत होती है। सो मेरे पास ये कंटेनर एक बड़ा सा था, इसमें वैसे मैं ये लाई तो चीनी के लिए थी, लेकिन इसमें चूंटियाँ आ जाती हैं, सही से फिक्स नहीं होता, तो मेरे ये चीनी के लिए तो काम नहीं आया। इसके अंदर मैं अपने छोटे-मोटे मसाले रख लेती हूँ पैकेट वाले। सारे मसाले मेरे एक ही जगह पर होते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ढूँढने में। इसके बाद बारी आती है हमारी जो दालें वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ों की, तो इसके लिए ना मैंने फिर ये दूध के कार्टन्स हैं, इनको यूज़ किया हुआ है। इनको मैं अलग से फिर एक जगह पर रख देती हूँ स्टोर में, साइड पर, वहाँ पर ये ईज़िली एडजस्ट हो जाते हैं।
और जो मुझे चाहिए होते हैं वो मैं ओपन करके उनके बॉक्सेस वगैरह में डाल देती हूँ, कंटेनर्स वगैरह में। और जब ये ख़त्म हो जाती हैं कंटेनर्स भी तो फिर मैं वहाँ से जाकर निकाल कर ले आती हूँ। तो इस तरह ना मेरी ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और मुझे ना कभी इशू नहीं होता। मेरे कैबिनेट्स भी ओवरफिल नहीं होते हैं, भरे हुए भी नहीं होते हैं और सारी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से ना मुझे मिल जाती हैं। आगे ना थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है कि मैंने किस तरह अपने कैबिनेट में चीज़ें रख रही हूँ। ये मेरे कैबिनेट्स हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने कोशिश की थी मैं ना आऊँ, इसलिए फिर बिल्कुल थोड़ा सा क्लिप बन सका है इसके अंदर कैसे मैं चीज़ें रख रही हूँ। एंड पे मैं कोशिश करूँगी एक ओवरव्यू दे दूँ सारी चीज़ों का कि इसके अंदर किस तरह ये सेट हुई हैं। और ये वाली चीज़ें मैं इस तरफ रख देती हूँ, बाकी सॉसेज और बेकिंग वाली चीज़ें मैं इसके साथ जो कैबिनेट है उसमें रख देती हूँ, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो जनाब यहाँ पर जी मेरे ये ग्रोसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और अब मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी अपना जो है ना ऑरेंज डिलाइट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसी तरह आपके पास जो है वो मज़े की रेसिपीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ पहुँचते रहें और आप इनको जो है ना वो इन्जॉय करते रहें। बस इस वाले रैक में ना मैं अपने सॉसेज और सारी जो है ना बेकिंग वाले आइटम्स रखती हूँ, तो वो भी ना मिलना मुझे आसान हो जाता है और इजीली मैं उनको जो है ना ढूंढ लेती हूँ, मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। सो जनाब ये एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ ऑरेंज डिलाइट ठंडा होकर कितना मज़े का लग रहा था, बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है, बहुत मज़े का था खाने में। आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है। और यहाँ पर जी मेरी जो वीडियो है वो एंड हो रही है, मेरा वीलॉग एंड हो रहा है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।